जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, विश्वास करें, हम चाहे मलिन से मलिन प्राणी क्यों न हो, केवल मैले की तरह हम में दुर्गंध ही क्यों न भरी हो, बाहर भीतर ऊपर नीचे केवल बदबू आ रही हो, पर संत नाम की वस्तु इतनी पवित्र है, इतनी सरस है कि उसका स्पर्श होते ही हम बिल्कुल उसी ढांचे में ढल जाएंगे। आग क्या यह देखती है कि यह मैला है? मैला आग में पड़ा कि सारा का सारा अंगारा बन जाएगा। हम मिलें, उसमें मिलें, अपनी सारी मलिनता गंदगी लेकर मिलें। दिन रात उसके इशारे पर चलने की चेष्टा करें। दिन रात सोचें, संत कितने कृपालु हैं। दिन रात यह विचार करें, कृपा में तुम्हारी कृपा ही मुझे भले अपना ले, मुझ में तो बल नहीं। दिन रात नाम लें, चलते फिरते भगवान का नाम लें, इससे बड़ी सहायता मिलेगी। दिन रात यही इच्छा करें कि संत का संग नहीं छूटे। दिन रात यही सोचें कि संत के लिए परिवार, संत के लिए इज्जत यदि बाधक है तो संत के चरणों में इनको भी समर्पण कर देना है। इसका यह अर्थ नहीं कि सन्यासी बन जाना है। बाहर कपड़ा रंग कर भी क्या होगा, परंतु यह नितांत सत्य है कि सर्वस्व की आहुति देने के लिए तैयारी मन से ही करनी पड़ेगी। बाहर का ढांचा ज्यों का त्यों रहकर मन बिल्कुल खाली हो जाएगा, तभी हमारी अभिलाषा पूर्ण होगी। यदि किसी संत की दृष्टि, अमृतमयी दृष्टि, अमोघ दृष्टि पड़ चुकी है तो हमारे लिए परवाना काटा जा चुका है। परंतु हम यदि अपनी ओर से देने के लिए जिसकी चीज है उसकी ही चीज उसको लौटाने के लिए तैयार हो जाएं, अर्थात अपनी ममता उठाकर सब पर उसका अधिकार मान लें, तो फिर शीघ्र ही शीघ्र कृपा प्रकाशित हो जाएगी। कृपा प्रकाशित हो जाएगी। घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ की माँ भी देर हो जाने पर बच्चे को ढूंढने बाहर निकल पड़ती है। फिर अनंत भूत भविष्य वर्तमान की असंख्य माताओं का एकत्रित प्यार, जिन भगवान के अपरिसीम प्यार के महासमुद्र की एक बूंद में ही समा जाता है, वे भगवान तो हमारे पास ही अवस्थित रहकर हमें देखकर हंस रहे हैं। ऐसे वे भगवान क्या हमारे सामने प्रकट नहीं होंगे? अवश्य होंगे। हमारा सब मल धोकर हमें अपने अंक में ले लेंगे, हमें अपने में मिला लेंगे। प्रभु से एक बार जुड़ना ही जीवन का सारा इतिहास बदल जाने का मानो सचमुच सत्य, परम मंगल में शुभ शकुन है। अतएव हमने चाहे किसी भी निमित्त से श्री कृष्ण को यदि एक बार पकड़ लिया है तो हमारे भावी जीवन की योजना भी बन ही गई। परिस्थितियों में उलटफेर तो हमारे विश्वास की कमी के कारण होता रहता है। यदि विश्वास पूर्ण होता तब तो दो बात में एक बात होकर ही रहती, या तो परिस्थिति का हमारे अभिलषित ढंग से समाधान हो जाता, अथवा हमारे मन से परिस्थिति की वासना निकलकर हमें शांति मिल जाती। परंतु विश्वास की कमी होने के कारण उलटफेर का सामना करना पड़ रहा है। किंतु यह होते हुए भी वह बात तो सर्वथा सर्वांश में अक्षुण्ण रहेगी ही, जो श्री कृष्ण से जुड़ने का अवश्यंभावी परिणाम है कि हम उनके चिद विलास का अनुभव करके ही रहेंगे। जो भी परिस्थिति उत्पन्न हो उसमें हम श्री कृष्ण को लाकर बैठा दें और उन पर ही उस परिस्थिति का भार सौंप दें, तो परिणाम यह होगा कि उस परिस्थिति में यथोचित प्रकाश अवश्य 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 मिल ही जाएगा। कोई भी विषम परिस्थिति हमारे सामने उपस्थित हुई हो,
यदि सचमुच सचमुच हम श्री कृष्ण को बीच में ला रहे हों तो उसका परिणाम यह निश्चित होगा कि उस परिस्थिति की तो हमें विस्मृति हो ही जाएगी। साथ ही मन बुद्धि चित्त में मात्र श्री कृष्ण का ही अस्तित्व छा जाएगा और थोड़े देर बाद, हो सकता है 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, हमारा जब उसकी ओर से मन हटेगा तो हमें भान होगा कि उस परिस्थिति का समाधान बड़े सुंदर ढंग से हो गया है और तत्क्षण यह भी भान हो जाएगा कि सचमुच सचमुच श्री कृष्ण हमें अपनी ओर खींच रहे हैं। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।